वेलकम टू सिलेबस सेटर। आज हम बात करेंगे आरबीआई ने जो रेपो रेट में इंक्रीमेंट किया है वो क्यों किया है, क्या उसके असर पड़ेगा आम जनमानस पर, और क्यों ऐसे डिसीजन लिया क्यों गया और किसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये निर्णय जो है कि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा या क्या स्थिति रहेगी, वो एमपीसी द्वारा लिया जाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति द्वारा। इस समिति में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है। अब भैया इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता उस समय का आरबीआई गवर्नर करते हैं। गवर्नर करते हैं, आरबीआई गवर्नर करते हैं। इस समय आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक है। कौन है? शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के, 25th नंबर के ये गवर्नर है। ठीक है। अब बात हो गई, अब ये तो समझ में आ गया कि ये डिसीजन कौन लेता है, रेपो रेट को बढ़ाने या इससे संबंधित कौन लेता है। लेकिन ये क्यों लिया गया, ये क्यों लिया गया? तो आरबीआई यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने एक बैंड तय किया हुआ है 2 से 6% का, जिसके अंदर उसकी महंगाई दर रहनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, जो कि अभी इस समय इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में 35 बेसिक पॉइंट, यानी अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो 0.35 की वृद्धि कर दी गई है। 0.35% की वृद्धि कर दी गई है। तो 0.35 की प्रतिशत की वृद्धि करने के बाद ये जो रेपो रेट है वो 590% थी, अब वो बढ़कर 6.25% हो गई। ठीक है। और एक चीज आप याद रखिएगा, मौद्रिक नीति समिति जो है उसकी जो बैठक होती है हर 2 माह में होती है, और इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है। तो ये आपको समझ ये पता चला कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो क्या से क्या कर दी है। ठीक है। अब रेपो रेट होती क्या है? रेपो रेट क्या होती है? जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है तो उस पे लगने वाले इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। अब समझिए, ये आपका बैंक है, ठीक है, और ये हमारा आरबीआई है, आरबीआई है। अब ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक है। अब क्या हुआ, इसने इससे पैसा, अगर इसको इससे पैसा सस्ते दामों में मिलेगा तो इसके पास ये ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई से लेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेगा तो इसके पास जो कैश फ्लो होगा वो हायर होगा, और कैश फ्लो जब हायर होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में भाई लोन, बैंक भी क्या कर रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज से बेनिफिट अर्न करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेगा, लोन आएगा। तो लोन जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होगा तो जो व्यक्ति है, जो जो जनता है, उसको जब कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वह अपनी चीजें, जरूरतें या खरीद क्षमता, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा, बढ़ेगी, क्योंकि लोन इजी अवेलेबल है, इजी टू अवेलेबल है, तो कोई भी लोन ले लेगा। लोन लेने के बाद जब यहां पे परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट होगा, परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट होगा यानी खरीद क्षमता बढ़ेगी, तो खरीद क्षमता जब बढ़ेगी तो क्या आएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब क्या है कि अब ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से वर्किंग करेगा। लेकिन होगा क्या, होगा क्या कि अब जो है, अगर ये रेपो रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, प्लस पॉजिटिव कर देगा, तो कॉमर्शियल बैंक अपने पास, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो अपने पास जो कैश फ्लो होगा वो कम से कम लोन लेगा, या फिर
जो कैश होगा वो संचित करके रखेगा कुछ सीमित समय के लिए। तो जो फिर क्या करेगा, अब इसको भी तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करनी है क्योंकि इसको पैसा इसको ज्यादा देना है, तो ये क्या करेगा, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो कैश फ्लो ऑब्वियस सी बात है, जब आप समझिए कि अगर लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोगों की लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर में कमी आएगी। क्या आएगी, परचेजिंग पावर में कमी आएगी। तो एक जगह पे डिमांड और सप्लाई यानी मांग और आपूर्ति का संयुक्त एक इक्विलिब्रियम बनने की एक मदद होगी, जिसकी वजह से महंगाई में कमी आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई में कमी आएगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि रेपो रेट बढ़ाने पर क्या होगा और किस प्रकार से महंगाई में कमी लाएंगे। कमी लाने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा है कि अब कॉमर्शियल बैंक के साथ ये तो चलिए लोन में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन अब कॉमर्शियल बैंक ये भी कर सकती, ये भी होता है, कुछ पॉजिटिव टर्म भी है कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, क्योंकि वो कहेगा भैया कैश ऐसा करते हैं कि लोगों के पास जो बढ़ा है उसी से काम थोड़ा उस ज्यादा उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट या ऐसी स्कीम्स जो कि एक डिपॉजिटरी स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट के को बढ़ाने या घटाने से किस प्रकार से कैश फ्लो कंट्रोल होता है और कैश फ्लो जिस प्रकार से कंट्रोल होता है उससे महंगाई कैसे कंट्रोल होती है। ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।